गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका नालंदा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2। तो इससे पहले की वीडियो में हमने इसके 1 से लेकर 9 तक के प्रश्नों को हल किया था और अब हम इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो देखो 10वां प्रश्न कि किसी एपी का जो 17वां पद है वो उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो 17वें पद को मैं क्या लिख सकता हूं? a 17 और जो 10वां पद है उसको लिखेंगे a 10। तो इससे कितना अधिक है? कितना? 7 अधिक है, यानी 10वें पद से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। तो इसमें प्लस का 7 कर देंगे, 7 जोड़ देंगे तो ये किसके? 17वें पद के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो 17 को मैं क्या लिख सकता हूं? 17 को मैं लिख सकता हूं a प्लस में 16d और a 10 को मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस में 9d और प्लस का क्या कर दूंगा? इसमें 7 कर दूंगा तो ये 17वें के पद के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब ये देखो a प्लस में 16d, a इधर आएगा तो माइनस का a और 9d इधर आएगा तो 9d भी किसका हो जाएगा? माइनस का 9d। बराबर में कितना बचेगा? 7। अब ये a प्लस का माइनस का घट जाएगा और 16d माइनस 9d बराबर कितना? 7 और 16d में से 9d घटेगा तो ये बचेगा कितना? 7d। बड़ी संख्या प्लस की, प्लस का 7d बराबर में 7, तो d का मान आ जाएगा हमारे पास 7 बट्टा में 7 यानी कि कितना? a। तो इस प्रकार से आपको इसमें d का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसमें हमें सारा अंतर पूछा था जो कि हमने ज्ञात कर दिया। अब देखो 11 में हमें एक एपी दे रखी है और इसका कौन सा पद यानी हमें पद नहीं पूछा, पद नहीं पता तो उसको हम क्या लिखेंगे? a लिखेंगे और उसके 54वें पद से कितना अधिक है? 132 अधिक है। यानी हमारे पास कोई एक पद है an, वो अपने 54वें पद से कितना ज्यादा है? 132 ज्यादा है। यानी कि अगर मैं 54वें पद में 132 जोड़ दूंगा तो वो इस n के पद के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इस एपी में से पहले a और d के मान ज्ञात करेंगे। तो a का मान कितना? 3 और d का मान हो जाएगा a2 माइनस a1। तो d का मान हो जाएगा कितना? 15 माइनस 3 यानी कि d का मान आ जाएगा 12। ठीक है, तो d का मान मिल गया, a का मान मिल गया। सूत्र में रखो इसको। n का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर a 54 को हम क्या लिखेंगे? a प्लस में 53d प्लस में 132। अब a का मान कितना है? 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान कितना है? 12 है। a का मान कितना? 3 प्लस 53 इंटू d का मान 12 प्लस में 132। अब देखो 3 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू में 12। अब देखो ये हो जाएगा 3, 132 और 3 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा और प्लस में ये हो जाएगा 53 का 12 के साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा 12 तिया 36, 3 12 5 60 और 3 63। कितना आ गया? 636। ठीक है, और 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा और 636 में से 3 घटाऊंगा तो ये हमारे पास कितना बचेगा? n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 135। 636 में से 3 घटा दूंगा तो ये बचेगा 633 और 633 और 135 को जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा? 5 3 8 6 3 3 6 7 6 और 1 7। कितना हुआ? तो ये आ गया n माइनस 1 इंटू 12 बराबर कितना? 768। ठीक है, अब चलो आगे देखो। तो n माइनस 1 बराबर 12 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा और 12 का जब मैं 768 के अंदर भाग लगाऊंगा तो ये कितने बार भाग जाएगा? ये जाएगा 12 छंग 72, बचेगा कितना? 4 ऊपर 17 8, 12 चौके 48। कितनी बार भाग गया? 64 बार। कितनी बार भाग जाएगा? 64 बार भाग जाएगा। तो ये n माइनस 1 बराबर कितना आया? 64। तो n बराबर हो जाएगा 64 माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, तो n बराबर 64 में 1 जोड़ेंगे तो 65। इसका मतलब है कि इस एपी का, इस समांतर श्रेणी का जो 65वां पद है वो अपने 54वें पद से 132 क्या है? ज्यादा है। तो इस प्रकार से आपको इसका 11वां प्रश्न करना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो इसका 12। इसमें देखो, इसमें हमें कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियां हैं, दोनों का सारा अंतर क्या है? समान है। यानी d का जो मान है वो दोनों में क्या रहेगा? समान रहेगा।
यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास दो समांतर श्रेणियां हैं। मान लो ये पहली है और ये दूसरी समांतर श्रेणी है, ठीक है। और ये हमारे पास पहली एपी और ये हमारे पास दूसरी एपी है। दो समांतर श्रेणियां हैं, सारा अंतर दोनों में समान है। लेकिन इसमें अगर मैं ए का मान क्या मान लूं, बड़ा ए मान लूं, और इस एपी में ए का मान क्या मान लूं, छोटा ए मान लूं, तो इसमें जो पद होगा हमारे पास कौन से पद की, 100वें पद की बात कर रहा है तो ए 100 हो जाएगा। और इसमें भी 100वें पद की बात कर रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा, ए 100 हो जाएगा। और दोनों का हमें अंतर जो है वो कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। दोनों का अंतर करेंगे तो दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली एपी का क्या है, प्रथम पद है। पहली एपी का प्रथम पद कितना, ए, और ये हमारे पास दूसरी एपी का भी क्या है, प्रथम पद है। दूसरी एपी का क्या है, प्रथम पद है, कितना, छोटा है। तो जब मैं इसको हल करूंगा तो ए 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस में 99 डी। अब डी का मान दोनों में क्या दिया है, समान दिया है, तो डी का मान डी ही रखेंगे और ये हो जाएगा माइनस, सूत्र का माइनस, और a 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस में 99 डी और बराबर में कितना, 100। अब देखो a प्लस 99 डी, a प्लस में 99 डी। अब ये बाहर माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह सब क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस में माइनस a माइनस 99 डी बराबर में कितना, 100। और ये प्लस का 99 डी, ये माइनस का 99 डी कट जाएगा 0 और हमारे पास बचेगा a माइनस a बराबर कितना, 100। और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ दूसरे पद पे। दूसरे पद में देखो क्या कह रहा है हमें, दूसरे में कह रहा है कि इनके 1000वें पद का मान। अब पहली एपी की अगर मैं बात करूंगा तो ये कौन सा, 1000वां पद हो जाएगा। और सॉरी पहली एपी का और दूसरी एपी की बात करूंगा तो ये छोटा ए 1000वां पद हो जाएगा। और दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर दे लो। अब इस ए 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस में 999 डी, ये कम करके लिख दूंगा डी को, ठीक है। अब ये सूत्र का माइनस और उसके बाद में इसको जब हल करूंगा तो इसको मैं लिखूंगा a प्लस में 999 डी, ठीक है। अब देखो हल करो इसको तो ये आएगा a प्लस में 999 डी। अब ये माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह सब क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। अंदर वाले चिन्ह सब चेंज हो जाएंगे। a प्लस का माइनस का 999 डी प्लस का माइनस का हो जाएगा। अब ये प्लस का 999 डी, ये माइनस का 999 डी कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास a माइनस a। यानी कि इनका जो अंतर है वो भी क्या है, a माइनस a है। तो a माइनस a का मान हमें पता है कितना है, 100 है। कितना है, 100 है। तो इसका मतलब है कि इस एपी का या इन एपीओं का जो 1000वें पदों का अंतर होगा वो भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी 100वें पदों का अंतर भी 100 है और 1000वें पदों का अंतर भी कितना है, 100 है, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 12 करनी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखो इसका 13वें प्रश्न में देखो ध्यान से समझना इसको कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। अब 7 से विभाजित कब होती है संख्याएं, पहले तो वो देखो कि जब जैसे 7 है, 14 है, 21 है, 28 है। यानी कि अगर मुझे एक संख्या पता हो तो उसके अंदर मैं कितना जोड़ दूं कि मुझे अगली संख्या मिले, तो 7 जोड़ दूंगा, फिर 7 जोड़ूंगा फिर मुझे एक संख्या मिल जाएगी, फिर 7 जोड़ूंगा फिर मुझे एक संख्या मिल जाएगी। यानी जितनी बार भी 7 जोड़ूंगा उतनी बार मुझे एक 7 से विभाजित संख्या मिलेगी। अब देखो 3 अंकों वाली संख्या है, तो 3 अंकों वाली संख्याएं कौन सी होती हैं, 100 से लेकर कहां तक होती है, 999 तक। अब देखो 100 तो 7 से विभाजित संख्या नहीं है, तो इसके नजदीक वाली हमें संख्या निकालनी है जो 7 से क्या हो, विभाजित हो। तो 7 का इसमें भाग लगाऊंगा तो 7 एकम 7 बच गया 3, ऊपर से ताले 0, 7 चौके 28 बच गया। तो अब हमारे पास कितना है, 14। 14 का 7 के साथ गुणा करेंगे तो 14 साते होते हैं 98। अब 98 7 से विभाजित संख्या तो है, लेकिन ये 3 अंकों की संख्या नहीं है। हमें कितने 3 अंकों की संख्या चाहिए, तो 98 में 7 क्या कर दो, जोड़ दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 105। यानी कि 3 अंकों की संख्या हमारे पास आ गई 105। तो अगर मुझे इसे एपी बनानी है तो एपी में हमारे पास जो पहला पद होगा वो कितना हो जाएगा, 105।
और दूसरा पद 7 और जोड़ दो कितना 112, और तीसरा पद चाहिए तो 7 और जोड़ दो 119। यानी इस प्रकार से साथ साथ जोड़ेंगे तो हमें इसके अगले पद मिलते रहेंगे। अब देखो कि मुझे इसका लास्ट पद चाहिए, यानी 1000 से 1000 तक, यानी 999 तक। 999 तक जो संख्याएं हैं उनमें लास्ट जो संख्या है हमारी जो 7 से विभाजित होती है वो संख्या हमें क्या करनी पड़ेगी, ज्ञात करनी पड़ेगी। तो 999 में क्या कर दो 7 का भाग लगा दो, तो 7 एकम 7 बच गया 2, ऊपर 9, ये जाएगा 7 चौके 28, बच गया 1 19, 7 दूनी 14, बच गया कितना 5। यह है 142। गुणा करो इसका, तो 7 दूनी 14, 1 7 चौके 28 और 1 29, 2 7 एकम 7 और 2 994। यानी 994 हमारे पास एक ऐसी संख्या है जो 7 से क्या होती है, विभाजित होती है और 3 अंकों की सबसे लास्ट संख्या है। अगर मैं 994 में 7 और जोड़ दूं तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 4 11, 9 और 1 10, 9 और 1 10, यानी 1001। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लास्ट संख्या हमारे पास कितनी है 994 है, और इससे अगली संख्या अगर हम ज्ञात करेंगे वो 4 अंकों की हो जाएगी। तो लास्ट संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 994। अब मुझे अगर इसमें संख्याओं का मुझे पता करना है कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से क्या होती हैं, विभाजित होती हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसमें जो अंतिम पद है, अगर अंतिम पद हमारा कितना हो जाए 25वां होगा, तो मैं कहूंगा इसके अंदर कितने पद हैं, 25 पद है। तो 25 के 25 पद 7 से क्या होंगे, विभाजित होंगे, क्योंकि सभी के अंदर सारा अंतर है वो कितना है 7 का है। तो मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो मुझे a का मान कितना हो जाएगा 105, और d का मान हमें पता है सभी में सारा अंतर कितने का है 7 का है, तो d का मान 7 हो जाएगा। और मुझे ज्ञात क्या करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि n का मान ज्ञात करना है। और मुझे an का मान, अंतिम पद मुझे दिया हुआ है, पद का मान मुझे दिया हुआ है कितना है 994। तो अब देखो जब भी हमें an का मान पता होता है तब हम क्या करते हैं, सूत्र को उल्टा लिखते हैं। तो सूत्र को उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस में n-1 इंटू d बराबर a। तो a का मान कितना 105 प्लस n का मान मुझे ज्ञात करना है, d का मान कितना है 7 है, d का मान 7, n का मान कितना 994। अब देखो 105 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो n-1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105। अब 994 में से हमें क्या करना है, 105 को घटाना है। घटाएंगे 14 में से 5 घटेगा 9, 9 में से गया 8 और 9 में से गया 8, कितना बचा 899। तो ये आ जाएगा n-1 इंटू 7 बराबर 899। अब देखो, अब 7 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो n-1 बराबर हो जाएगा 899 और बट्टा में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब हमें 899 के अंदर किसका भाग लगाना, 7 का। 7 का भाग लगाओ, 7 एकम 7, 1 18, 7 दूनी 14, बच गया कितना 4, ऊपर से उतारेंगे 9 और 7 7 49। तो कितनी बार भाग गया 127 बार, यानी n-1 बराबर कितना आ गया 127 आ गया। कितना आया 127 आया। तो n का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 127, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 और n का मान आ जाएगा 128। यानी कि हमारे पास इस समांतर श्रेणी के अंदर कितने पद हैं 128 पद हैं जो कि 7 से क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं, 128 संख्याएं हैं जो 7 से क्या है, विभाज्य हैं, 7 से विभाज्य है या फिर विभाजित होती है, यानी कि 7 का भाग उनमें पूरा पूरा जाता है। ठीक है, तो कितनी संख्याएं हो जाएगी 128 ऐसी संख्याएं हो जाएंगी जो 7 से क्या होती हैं, विभाजित होती हैं, और कितने 3 अंकों की। तो इस प्रकार से आपको 13% करना। अब देखो 14% में लगभग इसके जैसा ही है देखने में कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो 4 के गुणज कौन से होते हैं, तो 4 होता है, 8 होता है, 12, फिर 16, फिर 20, इस प्रकार से आगे 4 जोड़ेंगे तो हमें 4 के गुणज मिलते रहेंगे। अब देखो 10 और 250 के बीच में, यानी 10 से नीचे वाले गुणज तो छोड़ ही दो, तो 10 से नीचे वाले गुणज को छोड़ दो। हमारे पास पहला गुणज कितना आ गया 12 आ गया, पहला गुणज कितना आया 12 आ गया। अब देखो अगला गुणज कितना 16,
अगला गुणज 16, फिर 20, फिर 24, इस प्रकार से आगे ये चलते रहेंगे। अब इसमें अंतिम गुणज कौन सा होगा हमारा, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 250 में 4 का भाग लगाएंगे। 4 का भाग लगाओ तो ये जाएगा 4 पंजे 20, बच गया कितना 5, ऊपर से करेंगे 0 और बच गया कितना 5, 50, 1 मिनट 4 संग 24, 4 बार भाग जाएगा, सॉरी हाँ 6 बार, ये जाएगा 4 संग 24, बच गया 1, ऊपर से करेंगे 0 तो 4 दूनी 8, बच गया कितना 2। अब 62 का किसके साथ, 4 के साथ इंटू कर दो तो 4 दूनी 8, 4 संगे 24, यानी कि अंतिम पद हमारे पास कौन सा आ गया, 248 आ गया, जो कि 4 का क्या है, गुणज है। यानी हमारे पास अंतिम पद कितना आया, 248 आया, जो कि 4 का क्या है, गुणज है। तो अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि 248 है वो कितना गुणज है, यानी कि इस समांतर श्रेणी के अंदर हमारे पास कितने ऐसे गुणज हैं, कितने ऐसे पद हैं जो 4 से क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से लास्ट पद ज्ञात कर लेंगे कि लास्ट पद है वो हमारा कौन सा पद है। यानी अगर लास्ट पद हमारा कितना है, 26 है, तो इसका मतलब इस समांतर श्रेणी के अंदर 26 पद है। ठीक है, तो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम पद ज्ञात करेंगे। तो देखो a का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। d का मान क्या होता है, d का मान सारा अंतर, तो 16 में से 12 घटा दो कितना 4। d का मान हमें पता है क्योंकि 4 के गुणज है, तो सभी के अंदर कितने का अंतर होगा, 4 का अंतर होगा। तो d का मान 4, n का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और n का मान हमें दे रखा है कितना है, 248 है। तो n का मान हमें पता है, तो n का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको करना कैसे है। तो an का मान हमें दिया है, तो सूत्र को क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना a, तो a का मान कितना 12 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, और d का मान कितना हो जाएगा 4, सॉरी इंटू में 4 इंटू में 4 बराबर n का मान कितना है 248 है। अब देखो 12 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248 माइनस 12 इसमें से क्या कर दो, घटा दो, तो n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248 में से 12 घटेंगे तो ये बचेंगे कितने 236। तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 236, और 4 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, और जब 236 के अंदर मैं 4 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 4 पंजे 20, बच गया 3, ऊपर से उतारेंगे 6, 4 9 36, कितनी बार गया 59 बार गया, कितनी बार जाएगा 59 बार। तो n माइनस 1 बराबर कितना आया 59, और मुझे चाहिए n का मान, तो माइनस 1 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 1, तो n का मान आ जाएगा 59 और 1 60, n का मान कितना आया 60 आ गया। तो इसका मतलब है 10 और 250 के बीच में 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से क्या होती हैं, विभाजित होती हैं, यानी 4 के क्या है गुणज हैं। तो कितने गुणज हो जाएंगे, 60 गुणज हो जाएंगे। यानी हम देख सकते हैं अतः 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में, 250 के बीच में कितने 60 4 के सॉरी बीच में 4 के 60 गुणज हैं। कितने गुणज हैं 60 गुणज हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 14 को हल करना है। अब हम चलते हैं 15वें प्रश्न। 15वां प्रश्न देखो इसका, प्रश्न में क्या है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां nवें पद पे बराबर होंगी। n के किस मान के लिए, यानी कोई nवां पद है दोनों समांतर श्रेणियों का, और जो कि आपस में क्या है बराबर है। मान लो कि ये जो समांतर श्रेणी है इसको मैं लिखता हूं बड़े a से, बड़ा an पद है, और इसके पद को मैं क्या लिखता हूं छोटे an से लिखता हूं, और दोनों के nवें जो पद है n का जो मान है वो आपस में क्या है बराबर है। दोनों का मान क्या है बराबर है। तो देखो दोनों का मान बराबर है, तो इसमें देखो a का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, a का मान हो जाएगा कितना 63, और d का मान हो जाएगा हमारे पास a2 माइनस a1, किसमें प्रथम समांतर श्रेणी में। तो 65 में से 63 घटा दो, 65 माइनस 63, तो d का मान कितना आ गया 2 आ गया। और इस समांतर श्रेणी के लिए देखो a का मान कितना हो जाएगा 3, और d का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 10 में से क्या घटा दो 3 घटा दो,
10 में से 3 घटा दो, ये कितना आ जाएगा 7। यानी दोनों समांतर श्रेणियों के हमें क्या करना है, ए और डी के मान ज्ञात करने हैं और फिर उसको किसमें रखना है, सूत्र के अंदर रखेंगे। तो सूत्र में उसने कहा है कि दोनों के पद क्या है, बराबर है, यानी इसका एनवां पद बराबर है किसके, इसके दूसरी समांतर श्रेणी के एनवें पद के। दोनों पद बराबर है, दोनों को बराबर रख लो। तो जब मैं इसको हल करूंगा तो ये आएगा हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, इसको भी रखेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान कितना हो जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 हमें ज्ञात करना है d का मान। d का मान इसमें दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। और इसमें a का मान कितना है, 3 है, तो 3 प्लस n माइनस 1 हमें ज्ञात करना है, d का मान हमें दे रखा है कितना 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 63, और 2 का जब मैं n के साथ गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2n, क्योंकि दोनों संख्याएं प्लस की हैं, और 2 का माइनस 1 के साथ गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2। इसको हल करो, 3 का n के साथ गुणा किया 3n, और 3 का माइनस 1 के साथ गुणा करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1, इसमें 3 प्लस में दिया है, 7 गुणा में है, 7 का गुणा होगा तो ये आ जाएगा 3 प्लस 7 का n के साथ गुणा करूंगा तो 7n, और 7 का माइनस 1 के साथ गुणा करूंगा तो माइनस का 7 आएगा। ठीक है, थोड़ी गड़बड़ है, इसको सही कर देना। अब देखो ये हमारे पास 63 में से 2 घटाऊंगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, 63 में से 2 घटेगा तो ये बचेगा 61 प्लस में 2n, और जब ये माइनस है ये प्लस है घटेगा, 7 में से 3 घटाऊंगा तो ये बचेगा कितना 4 माइनस का और प्लस का 7n। अब इसको हल करो तो एक तरफ सहजातीय पदों को एक तरफ रखो, 7n प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 2n माइनस 7n, और ये माइनस का 4 और प्लस का 61 इधर आएगा तो माइनस का 61 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 2n प्लस का ये माइनस का घटेगा, 7n में से 2n घटेगा तो ये कितना बचेगा 5n बचेगा, किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे 61 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो ये भी आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब मुझे n का मान चाहिए तो ये हो जाएगा माइनस का 65, माइनस 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, और n का मान आ जाएगा 5 का जब मैं 65 में भाग लगाऊंगा तो ये जाएगा 13 बार, और माइनस से माइनस कटेगा, आंसर कितना आ गया 13। यानी कि इन दोनों समांतर श्रेणियों का जो 13वां पद है वो दोनों में क्या होगा, बराबर होगा, यानी 13वें पद इन दोनों समांतर श्रेणियों के क्या होंगे, बराबर होंगे। आप याद करके देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको 15वां प्रश्न करना है। अब हम चलते हैं 16वें प्रश्न। 16वां प्रश्न देखो इसका, 16वें प्रश्न में क्या है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद कितना है, 16 है, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी 7वां पद है वो 5वें पद से क्या है, 12 अधिक है। सबसे पहले तो तीसरा पद, यानी a3 का हमें मान दिया हुआ है कितना है 16, यानी a प्लस में a3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2d लिख सकता हूं, a प्लस में 2d बराबर कितना 16। एक समीकरण हो गई, एक समीकरण तो मुझे ये मिल गई। अब दूसरी चीज देखो, दूसरा चीज क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि 7वां जो पद है यानी a7 है वो किसके बराबर है, वो 5वें पद के, यानी a5 से क्या है 12 जाता है, यानी a5 में अगर मैं 12 जोड़ दूंगा तो वो 7वें पद के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको हल करो, a7 को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस में 6d, और a5 को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस में 4d और प्लस का 12। अब a प्लस 4d उधर जाएगा तो चिन्ह इसके चेंज हो जाएंगे, a प्लस में 6d, a प्लस का उधर जाके माइनस का, 4d प्लस का उधर जाके माइनस का, और बराबर में कितना बचेगा 12। अब देखो a प्लस का ये माइनस का घट जाएगा, और 6d में से 4d घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 2d बचेगा। कितना बचेगा, 2d बचेगा, प्लस का 2d बराबर कितना 12। तो d का मान मुझे कितना मिल जाएगा, d का मान मुझे मिलेगा 12, 2 इधर आएगा भाग के अंदर, तो d का मान मुझे कितना मिला, d का मान मुझे मिल गया 6। तो d का मान मुझे मिल गया। अब मैं a का मान आसानी से ज्ञात कर सकता हूं, a का मान मैं आसानी से ज्ञात कर सकता हूं। तो a का मान ज्ञात करूंगा तो a का मान मुझे कैसे मिलेगा, जब a का मान मैं किसमें रख दूंगा, समीकरण नंबर 1 के अंदर। तो a प्लस में 2d बराबर मुझे कितना दिया 16, तो a की जगह a प्लस 2 इंटू d, d का मान कितना है 6,
बराबर में कितना 16। तो a प्लस 2 का 6 के साथ गुणा किया 12 बराबर 16। तो a प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा और a का मान मुझे मिलेगा कितना 4। तो मुझे a का मान मिल गया और d का मान मिल गया। अब मुझे चाहे कुछ भी पूछ ले हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो हमें पूछा क्या है, AP ज्ञात करनी है, एक AP समांतर श्रेणी मुझे ज्ञात करनी है। तो समांतर श्रेणी का प्रसार रूप क्या होता है, A फिर A प्लस में D फिर A प्लस में 2D और फिर A प्लस में 3D, इस प्रकार से आगे चलती रहती है। तो A का मान पहले कितना हो जाएगा 4, तो पहला पद 4 हो गया। फिर A प्लस में D यानी A के अंदर D जोड़ दो, तो 4 में जब 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 10 और फिर A प्लस में 2D यानी 4 के अंदर मुझे जोड़ना है कितना 2D यानी 2 × 6, ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और प्लस का 4, 12 और 4 कितना 16, ये हो जाएगा अगला पद 16। फिर उसके बाद में अगला पद मुझे मिलेगा A प्लस में 3D, तो A का मान कितना हो जाएगा, A का मान हो जाएगा 4 प्लस 3 × D, D का मान कितना 6, तो 4 प्लस 3 का 6 के साथ गुणा किया 18, 18 और 4 कितना 22। तो इस प्रकार से आप इसको AP को ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, जिस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 16 करनी है। अब देखो प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में क्या कह रहा है कि हमें एक AP दे रखी है, AP दे रखी है 3 8 13 और इस प्रकार चलती है। लास्ट पद हमारे पास कितना है 253 है। में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखो पहले हम क्या करते थे, पहले हम इधर से हमें अगर सीधा 20वां पद पूछा होता तो हम सीधा A + n - 1 × D का सूत्र लगा के आसानी से 20वां पद ज्ञात कर सकते थे। लेकिन अब की बार हमें क्या कह रहा है, अंतिम पद से यानी लास्ट जो पद है हमारे पास यानी इस साइड से हमें 20वां पद ज्ञात करना है। कौन सा, A 20 का मान हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि ये जो AP है इसको आप क्या कर दो, पलट दो, उल्टा कर दो। उसको कैसे उल्टा करेंगे कि जो अंतिम पद है उसको हम क्या कर देंगे, पहला पद ले आएंगे। क्या कर देंगे, पहला पद ले आएंगे। यानी हम क्या करेंगे, एक नई AP तैयार करेंगे, एक नई AP तैयार कर दो जिसमें पहला पद कितना हो जाएगा 253 हो जाएगा। अब देखो इसके पदों को ज्ञात कैसे करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पद बढ़ रहे थे, जैसे 3 से 8 8 से 13 यानी यहाँ पे जो AP है वो हमारे बढ़ते क्रम में है। तो जब हम इस AP को उल्टा लिखेंगे तो ये AP हमारी क्या हो जाएगी, घटते क्रम में हो जाएगी। यानी पदों का क्या होगा, घटता क्रम होगा, यानी पद क्या करेंगे, घटेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 + 5 8 8 और 5 13 यानी हर बार कितना 5 जोड़ रहे थे। तो अब की बार हमें क्या करना है, 5 घटा के लिखना है। क्या करना है, 5 घटा के लिखना है। तो 253 में से 5 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 248 और 248 में से 5 घटाऊंगा तो ये कितना आएगा 243 और 243 में से 5 घटाऊंगा ये मुझे मिलेगा 238। तो इस प्रकार से हमें एक AP मिल गई और इस AP में हमें कौन सा 20वां पद ज्ञात करना है। तो इस AP के लिए A का मान कितना हो जाएगा, A का मान हो जाएगा 253 और D का मान कितना हो जाएगा, तो D का मान हो जाएगा हमारे पास 248 - 253 यानी कि कितना 253 में से 48 घटाऊंगा तो 5 बड़ी संख्या माइनस की, तो उत्तर आ जाएगा माइनस के अंदर। तो D का मान मुझे कितना मिल गया, -5। मुझे ज्ञात क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है A 20, 20वां पद ज्ञात करना है। सूत्र लगेगा A + n - 1 * में D। तो A का मान कितना 253 प्लस n का मान कितना है 20 है -1 * D, D का मान कितना है -5। हल करो इसको तो ये हो जाएगा 253 प्लस 20 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 19 और इनटू में -5 तो बराबर 253। अब प्लस 19 का जब मैं माइनस के साथ गुणा करूंगा यानी प्लस का माइनस के साथ गुणा करूंगा तो माइनस और 19 का 5 के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 95। तो 253 में से हमें घटाना कितना है 95 घटाना है तो घटा दो। तो 13 में से 5 घटेंगे तो हमारे पास बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 4, 4 में से 9 घटता नहीं है 14, 14 में से 9 घटेगा तो ये बचेगा इतना 5 और 2 में से 1 घटेगा तो 1। ये आ गया हमारे पास कितना 158। यानी कि इस समांतर श्रेणी का अगर मैं अंतिम पद 253 मान लूं तो अंतिम पद से जो 20वां पद होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 158 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 17 करनी है। ठीक है, अब चलते हैं 18 प्रश्न।
18% देखो इसका। हमें पूछा गया है कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग, यानी चौथा पद है और आठवां पद है, यानी चौथा पद है उसको हम लिखते हैं A4 से और आठवें पद को हम लिखते हैं A8 से, और इन दोनों का जो योग है वो कितना है 24 है। उन दोनों का योग हमें कितना दे दिया 24 दे दिया। और दूसरी चीज हमें दे रखी है कि छठे और 10वें पदों का योग, यानी A6 और प्लस में A10, इनका जो योग है वो कितना है 44 है। ये भी हमें प्रश्न के अंदर दिया हुआ है। तो इस एपी के प्रथम तीन पद हमें क्या करने हैं ज्ञात करने हैं। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखो A4 को मैं क्या लिख सकता हूं A प्लस में 3D, और A8 को मैं क्या लिखूंगा A प्लस में 8 में से कम करके लिख दो कितना 7D बराबर में कितना 24। ठीक है, बीच में प्लस है तो चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। A6 को मैं क्या लिख दूंगा A प्लस में 5D, A प्लस में 5D, और A10 को मैं लिख सकता हूं A प्लस में 9D बराबर में कितना 44। अब यहां से हमारे पास समीकरण निकल के आएंगे, देखो कैसे। यहाँ पे A और A जोड़ के कितना हो जाएगा 2A, और 3D में 7D जोड़ूंगा तो ये 7 और 3 जुड़ के कितना हो जाएगा 10D बराबर में कितना 24, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और जब A और A जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 2A प्लस 9 और 5D को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 14D बराबर में कितना 44, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब हमें समीकरण 1 में से 2 को क्या करना है घटाना है। घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2A प्लस 10D में से घटाना है हमें कितना 2A प्लस 14D बराबर कितना 44। तो समीकरण 1 में से 2 को क्या कर दो घटा दो। घटाएंगे तो हमें पता है जब भी घटाते हैं तो चिन्ह क्या करते हैं चेंज करते हैं, तो चिन्ह चेंज कर दो। माइनस का हो जाएगा प्लस का है, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस घट जाएगा, और ये एक प्लस है एक माइनस है घटेगा। 14D में से 10D घटेंगे तो 4D बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 4D, और ये भी प्लस माइनस है। 44 में से 24 घटा दो तो 4 में से 4 घटा 0, 4 में से 2 घटा 2, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 20। तो D का मान हमारे पास कितना आ गया माइनस का 20, और माइनस 4 इधर आएगा तो बट्टा में आएगा क्योंकि उधर गुणा में है। तो D का मान हमारे पास कितना निकल के आ गया, D का मान निकल के आ गया माइनस से माइनस कटेगा, और 20 में 4 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। तो D का मान कितना आ गया 5, यानी हमें D का मान मिल गया। अब मुझे किसका मान चाहिए A का मान चाहिए। तो A का मान मैं कैसे निकालूंगा, तो समीकरण 1 के अंदर क्या कर दो D का मान रख दो। तो यहाँ पे समीकरण 1 में किसका D का मान रखने पर क्या कर दो D का मान रख दो। D का मान रखेंगे तो 2A प्लस 10 इंटू D का मान कितना 5 बराबर कितना 24। ठीक है, हल करो इसको। तो 2A और 10 का 5 के साथ गुणा करूंगा तो 50 बराबर कितना 24। तो 2A एक बार इसको अलग कर दो थोड़ा, 2A प्लस का 50 इधर आके माइनस का 50 हो जाएगा, तो 24 माइनस 50, तो 2A बराबर 50 में से 24 घटेगा तो ये कितना बचेगा 26, लेकिन किसका माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो मुझे किसका मान चाहिए, मुझे A का मान चाहिए। तो माइनस 26 में किसका 2 का क्या कर दो भाग लगा दो, क्योंकि 2 गुणा में है इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो A का मान मेरे पास कितना आ गया 13। तो A बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना 13, और दोनों में से एक संख्या माइनस की है तो उत्तर आ जाएगा माइनस के अंदर, यानी A का मान मुझे कितना मिल गया माइनस। अब हम इसके 3 और पद हमें क्या करने हैं ज्ञात करते हैं। कौन कौन से, एक प्रथम और 3 पद ज्ञात करते हैं। तो प्रथम पद हमारे पास कौन सा हो जाएगा A का मान हो जाएगा। तो प्रथम पद हमारे पास हो जाएगा इस AP का प्रथम पद हो जाएगा कितना माइनस का 13। और दूसरा पद देखो, दूसरा पद क्या होता है कि जब हम दूसरा पद ज्ञात करना है तो दूसरे पद के लिए क्या ज्ञात करते हैं A प्लस में D, यानी A के अंदर क्या कर दो D जोड़ दो। तो A का मान कितना माइनस 13 और प्लस में D का मान कितना 5, तो 13 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 8। तो दूसरा पद हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 8। और तीसरा पद अगर मुझे ज्ञात करना है तो तीसरे पद के लिए सूत्र क्या लगता है A प्लस में 2D।
तो ए का मान कितना -13 और प्लस में 2 इंटू डी का मान कितना है 5, ये हो जाएगा -13 और 2 का 5 के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 10 और 13 में से 10 घटेगा तो बचेगा 3, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 3। तो इस प्रकार से आपको इस एपी के 3 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 19वें प्रश्न पे। 19वां प्रश्न देखो इसका, सुब्बा राव कौन सा है? सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। यानी कि सुब्बा राव 1995 के अंदर कोई काम स्टार्ट करता है, कार्य स्टार्ट करता है किस पे? वेतन पे। ठीक है, यानी कोई प्राइवेट काम कर रहा है या गवर्नमेंट काम कर रहा है, जो भी है उसको क्या मिलता है? उसका वेतन मिलता है काम का। और आरंभ किया, स्टार्ट किया और प्रत्येक वर्ष बाद 200 रुपए की क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी मान लो उसने स्टार्ट में उसको कितना 5,000 रुपए मिल रहा था, कब? 1995 के अंदर। फिर 1996 में यानी एक वर्ष बाद, तो एक वर्ष बाद क्या होता है कि हर वर्ष उसमें 200 रुपए की वेतन वृद्धि होती है। तो अगले साल उसका जो वेतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5,200 रुपए। फिर आगे 1997 में 5,200 में 200 और जुड़ के कितना हो जाएगा? 5400 रुपए। यानी इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष उसके जो वेतन है उसके अंदर क्या हो रही है? 200 रुपए की वृद्धि हो रही है। और किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा? किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला पद हमारे पास कितना है? 5,000। मुझे इसकी क्या बनानी पड़ेगी? एपी बनानी पड़ेगी। तो एपी में पहला पद कितना? 5,000। फिर उसके बाद में दूसरा पद कितना हो जाएगा? 5,200। क्यों? क्योंकि अगले साल उसके वेतन में कितने? 200 रुपए की वृद्धि हो गई। फिर अगले साल कितना? 5,400। फिर अगले साल कितना? 5,600। इस प्रकार से उसके वेतन में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है और उसका वेतन कितना हो गया? 7,000 हो गया। कितना हो गया? 7,000 हो गया। तो देखो इसमें दिया क्या है हमें? एक तो ए का मान दिया है हमें, कितना है? 5,000। फिर डी का मान कितना होगा? 200 रुपए, क्योंकि 200 रुपए हम हर बार क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो 5200 में से 5,000 घटाएंगे तो 200 रुपए बचेगा। और n का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। यानी n का मान हमें ज्ञात करना है और an अंतिम पद हमें दिया हुआ है इसके अंदर। तो n का मान ज्ञात करेंगे। n का मान हमें दे रखा है, कितना है? 7,000। तो n का मान ज्ञात करो। तो n का मान दिया है तो सूत्र को क्या करना है? उल्टा लिखना है। उल्टा लिखेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में क्या आता है? an। a का मान कितना? 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना? 200 बराबर an का मान कितना? 7,000। अब 5,000 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो n माइनस 1 इंटू 200 बराबर 7,000। 5,000 इधर आएगा तो माइनस में 5,000 हो जाएगा और 7,000 में से जब मैं 5,000 घटाऊंगा तो ये मेरे पास कितना बचेगा? 2,000 बचेगा। कितना बचेगा? 2,000। और मुझे चाहिए n का मान, तो n माइनस 1 बराबर इधर हमारे पास है 2,000 और 200 उधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा 200 और 2 0 से 2 0 कटेगी और 20 में जब मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो n माइनस 1 बराबर कितना आया? 10 और तो n का मान कितना हो जाएगा? -1 इधर आके किसका? प्लस का 1 और n का मान हो जाएगा 10 और 1 11। n का मान कितना हो गया? 11 हो गया। तो इस प्रकार से आपको n का मान ज्ञात करना है। अब देखो कितना? 11 वर्ष, यानी 11 वर्ष बाद उसका जो वेतन होगा वो कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। ये आपको ज्ञात करना है। अब देखो अगला प्रश्न 20वां प्रश्न देखो इसका। इतना 20वां प्रश्न देखो, कह रहा है कि रामकली ने इसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की। कोई एक वर्ष था जिसमें रामकली ने क्या किया? ₹50 की बचत कर दी। ठीक है, अब बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹17.5 बढ़ाती गई। यानी प्रति सप्ताह में वो हर हफ्ते के अंदर क्या करती थी? 17.5 रुपए क्या करती गई? बढ़ाती गई। यानी कि जब मान लो पहले मंथ के पहले हफ्ते के अंदर उसके पास 50 रुपए थे
तो अगले हफ्ते में उसके अंदर 17 प्लस 5 उसने और उसके अंदर क्या कर दी, बचत कर दी। तो 50 और 17 कितना हो जाएगा 67.5, यानी अगले हफ्ते में उसके पास कितने हो गए 67.5 रुपए। ठीक है, और उसके बाद में अगले हफ्ते में उसके पास कितने रुपए हो गए, तो अगले हफ्ते में उसके पास 67.5 रुपए थे और फिर उसने कितने 17.5 रुपए की बचत और की। ये हो जाएगा 5 और 5 10 की 0 और 7 और 7 14 और 1 15, 7 7 14 और 1 15 और 6 और 1 7 हो जाएगा 8, यानी अगले महीने में उसके पास कितने रुपए हो गए 85 रुपए हो गए। ठीक है, कितने रुपए 85 रुपए। अब देखो किस प्रकार से ये हमारे पास क्या मिल गई, हमें एपी मिल गई। क्या मिल गई, एक एपी मिल गई। अब हमें इसमें से पूछा क्या है, तो पूछा है कि यदि nवें सप्ताह में, यानी कोई एक हफ्ता था उसका, ये हमें हफ्ता नहीं पता कि कौन सा हफ्ता था, और उस हफ्ते के अंदर उसकी जो साप्ताहिक बचत है वो कितनी हो जाती है 207.50 पैसे हो जाती है। कब, उसकी किसी हफ्ते के अंदर, यानी उसने बचत करते करते उसकी जो बचत थी वो कितनी हो गई 207.50 पैसे। तो इतनी बचत हो गई, तो हमें बताना ये है कि वो कौन सा सप्ताह था जिसमें उसकी बचत हुई 207.50 पैसे। तो ए का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा हमारे पास कितना 50, और डी का मान, अंतर हमें पता ही है, अंतर कितना आएगा 67.5 में से 50 घटाऊंगा तो कितना आएगा 17.5, तो डी का मान आ गया 17.5। और हफ्ते का हमें पूछा है, यानी एन का मान हमसे पूछा है, एन का मान अंतिम पद हमें इसमें से दिया हुआ है। तो जब भी एन का मान हमें, एन का मान दिया हुआ है इसमें ना, तो एन का मान कितना हो जाएगा 207.50। ठीक है, 207.50। हमें ज्ञात क्या करना है, एन का मान ज्ञात करना है। एन का मान ज्ञात करने के लिए जब भी हमें एन का मान दिया हो तो सूत्र को क्या कर दो, उल्टा लिख दो, यानी ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में एन। तो ए का मान कितना 50 प्लस n माइनस 1, n का मान मुझे ज्ञात करना है, d का मान कितना 17.5 और an का मान कितना हो जाएगा 207.5। अब 50 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, और इधर हमारे पास बचेगा n माइनस 1 इंटू 17.5 बराबर 207.50 माइनस का 50। 50 किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो 207 में से मुझे क्या करना है 50 घटाना है। तो ध्यान रखना दशमलव के नीचे हम क्या करते हैं दशमलव लिखते हैं। तो 207.50 है और ये हो जाएगा 50.00। घटा दो तो 0 का आएगा 0, 5 में से 0 घटेगा 5, दशमलव 7 का 7 और 20 में से 5 घटेगा तो ये बचेगा 15। यानी हमारे पास ये बच गया n माइनस 1 17.5 बराबर ये बचेगा हमारे पास कितना 157.50। ठीक है, अब चलो आगे। अब देखो, अब हमें n का मान चाहिए तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 157.50 बट्टा में कितना आ जाएगा 17.5। अब देखो यहां पे हमारे पास n माइनस 1, अब देखो नीचे से दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर किसका गुना 10 का गुना, और ऊपर से दशमलव हटाऊंगा तो नीचे किसका गुना 100 का गुना। अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटेगी तो ये आ गया हमारे पास कितना 1575 बट्टा में कितना 175। अब 5 से संख्या दोनों कट रही है तो काट दो, 5 से इसको काटूंगा तो ये कटेगा 5 दिया 15, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, कितनी बार 315 बार। और 175 को अगर मैं काटूंगा तो ये मेरे पास कटेगा 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 5 पंजे 25, कितने बार 35 बार। 5 से फिर कट रही है, 5 से फिर काट दो, 5 संग 30 बचेगा 1, 5 दिया 15 63 बार, और 35 को काटूंगा तो ये कटेगा 7 बार, 5 7 35। तो n माइनस 1 बराबर हमारे पास कितना आ गया 63 में 7 का भाग लगाऊंगा तो 9 बार, तो n बराबर हो जाएगा 9 प्लस में 1 बराबर कितना 10। यानी कि 10वें सप्ताह में जो रामकली की जो साप्ताहिक बचत है वो कितनी हो जाएगी 207.50 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको इसका
20वां प्रश्न करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, प्रश्न समझ में आए होंगे। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।